Hello dear friends, welcome to your YouTube channel SK Nursing Study. So in the previous video we discussed about the shock. So without wasting the time, continuity with the shock only. We have today discussed about the types of the shock, and in the today's video we are going to discuss about the one of the most important type of the shock, that is the hypovolemic shock. So before going to the hypovolemic shock, just see what all are the types of shock. दिस इज द कंटिन्यू वीडियो. हमने शॉक के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में. एस फॉर शॉक, एस फॉर सीवियर लो ब्लड प्रेशर. हमने पढ़ा था कि ये लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ शॉक, एंड देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ शॉक: हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक and distributive shock. Distributive shock is further divided into septic shock, neurogenic shock and anaphylactic shock. One more type of shock is obstructive shock. What is hypovolemic shock? Hypo word is low, volemic means volume. Low volume, hypovolemic. Next is the cardiogenic shock. So here we are talking about blood. Blood low volume is the hypovolemic shock. Cardiogenic shock, C for cardio or cardiac failure और cardiac fail. जहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता. मोस्ट कॉमन एग्जांपल जहाँ पे हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता बेटा, एग्जांपल इज MI. वेरी कॉमन एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिजीज. ओके, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक. S for septic, S for sepsis means related to infection in the blood. Neurogenic shock, neuro word is related to brain or spinal cord. Here we can say that because of spinal cord, that is the spinal cord injury. Next is the anaphylactic shock. A for anaphylactic, A for allergic reaction, because of the allergic reactions. And last is the obstructive shock, and most common example is the cardiac tamponade. ये डिजीज के साथ हम इस शॉक को रिलेट कर सकते हैं. सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ शॉक: हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, obstructive shock. Distributive shock is further divided into septic shock, neurogenic shock and anaphylactic shock. और इसके साथ मैंने आपको एक एक वर्ड के साथ उसकी डेफिनेशन याद करवा दी है. हाइपो मीन्स लो ब्लड वॉल्यूम, कार्डियो मीन्स कार्डियक फेल, सेप्टिक मीन्स सेप्सिस, न्यूरोजेनिक मीन्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एनाफाइलेक्टिक मीन्स एलर्जिक रिएक्शन, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक you can learn with the word cardiac tamponade. So let's discuss about the first most important shock today in this video, that is the hypovolemic shock. Let's discuss about the hypovolemic shock. मैंने जैसे पहले आपको बताया कि बेटा hypovolemic shock means hypo means low, volemic means volume and low volume blood या फिर fluid. मतलब या तो fluid loss होगा या क्या होगा बेटे, blood loss. मतलब हमारी बॉडी में जब ये लिक्विड कंटेंट है जो वो चला जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक. सो इट डेफिनेटली इट इज इन अ इमरजेंसी कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. बेटे देखो, हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, 99% वो वाटर है. ठीक है. अगर फ्लूइड लॉस हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक. सो इसको मैंने थोड़े से पॉइंट्स में कोलैबोरेट करके समझाने की कोशिश की है. मे बी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड इसी में ही इसका वो सारा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा. इट इज द कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक बाय लॉस ऑफ इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम, जो मैंने अभी आपको वो बताया, और रिड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन. नेचुरली ब्लड लॉस होगा तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट नहीं होगी और हमारा ऑक्सीजन कंटेंट प्रॉपर नहीं होगा.
ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। ये डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कॉजेज जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक? विच caused by blood loss and definitely it leads to reduced cardiac output. CO is cardiac output, जो हमने अपनी शॉक में भी पढ़ा था। कार्डियक आउटपुट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है बेटा, एंड डेफिनेटली ऑर्गन परफ्यूजन इससे कम हो जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट और डेफिनेशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक कि हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है। नाउ डिस्कस्ड अबाउट द कॉजेज एंड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। बेटे हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब फ्लूइड या ब्लड लॉस हो गया है बॉडी में। तो आपको भी पता है कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड या फिर ब्लड का जो लॉस हो जाएगा। डायरिया इज वन ऑफ द एग्जांपल कॉज, वॉमिटिंग, बर्न्स, जीआई ब्लीड, एनी ट्रॉमा जैसे हेड इंजरी आ गई, गन शॉट, सर्जरी एंड अदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा? ब्लड लॉस। एनी कॉज विच लीड्स टू द ब्लड लॉस और द फ्लूइड लॉस बी द कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ शॉक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शॉक, नॉन हेमरेजिक शॉक और हेमरेजिक शॉक। Most of the times and we can say that hypovolemic shock is also called hemorrhagic shock. आप बुक्स में देखोगे कि इसको हम hemorrhagic shock भी बोलते हैं because hemorrhagic is one type of the hypovolemic shock. Non-hemorrhagic means no bleeding, मतलब कोई ब्लड का लॉस नहीं हो रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेटेड केस। डिहाइड्रेटेड केस में क्या होएगा बेटे? लो वॉल्यूम because of fluid loss that may lead to shock, ठीक है बेटे। whereas hemorrhagic shock is the loss of blood through rupture blood vessels। कितने परसेंट जो हमारा ब्लड लॉस हो हम उसको बोलेंगे कि वो हेमरेजिक शॉक है। दैट इज 20%, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर ब्लड लॉस होगा तो वो क्या कहलाएगा? शॉक। इससे क्या हो जाएगा बेटे? हमारा एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये आगे हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं इन हेमरेजिक शॉक। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक एंड द टाइप्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। लेट्स सी व्हाट ऑल आर द stages of hypovolemic shock and the sign and symptoms of hypovolemic shock. Come to the stages of hypovolemic shock. हमने hypovolemic shock को कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है डिपेंड अपॉन कितना जो हमारी बॉडी से है जो ब्लड और फ्लूइड लॉस हो रहा है। सो इट इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 मतलब अगर 15% ब्लड लॉस हो रहा है, कितने ml हुआ? 750 ml। अगर इतने ml हमारा बॉडी से लॉस हो रहा है तो मीन्स माइल्ड और नो सिम्टम्स। इफ इट इज 15 to 30% इन स्टेज 2, अराउंड 750 to 1500 ml, तो हमारी बॉडी कंपनसेट करना स्टार्ट कर देगी, जो मैंने आपको शॉक के कंसेप्ट में समझाया था कि बॉडी स्टार्ट वर्कर्स फास्टर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? टेकीकार्डिया एंड टेकीएपनिया, मतलब रेस्पिरेटरी रेट भी हमारा क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए। Stage 3 बेटा, when there is 30 to 40% of blood loss, that is 1500 ml to 2000 ml. Again the symptoms are hypotension, marked tachycardia क्योंकि compensatory mechanism उसको ठीक नहीं कर पाया, and confusion. It will lead to the neurological dysfunction. And last is stage 4, more than 40%, more than 2000 ml or more. There will be marked depression in the systolic BP and very narrow pulse pressure. So these are the 4 stages of hypovolemic shock, depend upon how much blood loss occurs in the body. Let's see the sign and symptoms, accept these symptoms in these stages. Before I will go to the sign and symptoms, ये मैंने उस दिन आपको शॉक के कंसेप्ट में समझाया था बेटे। बीपी, ब्लड प्रेशर,
इसका इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है। मैंने बोला था सीवियर लो ब्लड प्रेशर इज शॉक। बीपी कम हुआ बॉडी में किसी भी कारण की वजह से। अब यहाँ पे हमारा कारण क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब फ्लूइड लॉस हो गया। बीपी कम हुआ, बीपी इज कंट्रोल्ड बाय टू थिंग्स और इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज रेजिस्टेंस, वन इज कार्डियक आउटपुट। इफ बीपी इज लो, कार्डियक आउटपुट लो। ठीक है, यहाँ पे जब बीपी कम होता है तो हमारी बॉडी कैटेकोलामाइंस रिलीज करती है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जो क्या करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन। जो क्या करते हैं बेटे, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, हार्ट रेट बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, बीपी बढ़ गया। ये तो है नॉर्मल, जो हमारी बॉडी ने कंपनसेट किया, दिस इज ऑल नॉर्मल। अभी हमने क्या पढ़ा है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में बीपी कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम इज फर्दर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या निकालेगी, हीट। दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम in hypovolemic shock is cold and clammy skin, also called cold shock. ये सारा कंसेप्ट समझाने का मतलब ये था कि आपको इसके साथ साथ साइन एंड सिम्टम समझ आए। हमने क्रैम नहीं करने साइन एंड सिम्टम, हमने समझना है। अब आपको ये पता चल गया कि सबसे पहला साइन एंड सिम्टम जो हाइपोवोलेमिक शॉक का है वो क्यों है, बिकॉज ब्लड फ्लो की वजह से, स्ट्रोक वॉल्यूम कम की वजह से, कार्डियक आउटपुट कम की वजह से हीट स्किन से निकलती है, जिसकी वजह से स्किन क्या हो जाती है, कोल्ड एंड क्लैमी। ओके, हाइपोटेंशन हमने देख लिया, बीपी कम है। टेकीकार्डिया, उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट एक बार बढ़ेगा। लो सीवीपी बिकॉज कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। वीक थ्रेडी पल्स, क्योंकि अंदर जो ब्लड का बहाव है, जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स में ब्लड घूम रहा है, वो कम हो गया है, तो वीक एंड थ्रेडी पल्स। कोल्ड क्लेमी स्किन है तो हाइपोथर्मिया, हमें प्यास लगेगी, हमारा मुंह ड्राई रहेगा क्योंकि पानी की कमी हो गया। एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, कितना कम, लेस देन 30 ml पर आवर अगर यूरिन आउटपुट है तो हम उसे बोल सकते हैं द पेशेंट इज हैविंग द डिक्रीज यूरिन आउटपुट एट द हाइपोवोलेमिक शॉक। सो बेटा, जब भी आपने साइन एंड सिम्टम याद करने हैं, यू शुड नो दिस कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे शॉक्स में चलेगा और आपको इसके साथ बड़े इजिली साइन एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे। Let's see the pathophysiology of the shock. Let's discuss about the pathophysiology of the hypovolemic shock. जो अभी हमने पीछे देखा कि concept of the hypovolemic shock. So what all things that leads to the shock? First, हमें पता है cause क्या है, decreased intravascular volume. It may be because of intrinsic cause, it may be because of extrinsic cause. ठीक है, जैसे GI bleed की वजह से या फिर vomiting की वजह से। ठीक है बेटे, सॉरी बर्न्स। ओके, सो हमारा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हुआ, जिसकी वजह से आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम हो गया, ऑटोमेटिकली द वीनस रिटर्न डिक्रीज्ड एंड इफेक्ट डिक्रीज्ड प्रीलोड। प्रीलोड मतलब वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर। प्रीलोड क्या होता है बेटे, हमारा वेंट्रिकुलर का भरने का कितना प्रेशर है वो कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम हमें पता ही होता है क्या होता है, ब्लड इजेक्टेड पर बीट, हार्ट से एक बीट में कितना ब्लड इजेक्ट होता है, इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट कम होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, दैट लीड्स टू एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या है बेटा, ए फॉर एनॉक्सिया, ए फॉर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, or in simple language you can say that severe hypoxia, and automatically leads to shock. So this is all the factors and the pathophysiological changes that leads to hypovolemic shock. ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? Let's discuss about the management of the shock now. Last topic, that is the management of hypovolemic shock. Let's discuss about the diagnostic test in the hypovolemic shock. As a nurse personnel, आपको ये knowledge होनी चाहिए कि अगर hypovolemic shock का
पेशेंट आपको लग रहा है पेशेंट इज इन हाइपोवोलेमिक शॉक, फॉर एग्जांपल हेड इंजरी वाला केस आ गया, बर्न वाला केस हो गया, तो डेफिनेटली दैट पेशेंट विल बी दी हाइपोवोलेमिक शॉक। तो उसमें हमने कौन कौन से टेस्ट एज अ प्रायोरिटी करनी है बेटा, ये चीज मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके लिए हमें फिजिशियन ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, ये हम अपने आप से टेस्ट उनके करवा सकते हैं टू रूल आउट द परफेक्ट डायग्नोसिस। सो ब्लड प्रेशर चेक करना है हमने पेशेंट का, रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना टेकीकार्डिया और टेकीएपनिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यूरिन आउटपुट हमें पता है कम हो रही है तो क्यों हो रही है, सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करना है, कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो रही है, ईसीजी चेक करनी है कि हार्ट की क्या डिजीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, श्वास गांस कैथेटर डालना है जो हम राइट साइड से डालते हैं to know about the cardiac output, mixed venous oxygen and pulmonary artery wedge pressure. And other tests include kidney function test, again to see the heart function, SGOT SGPT करते हैं, complete blood count, CT, USG and X-ray to rule out the suspected area, echocardiogram again to see the heart function and the endoscopy. So these are the very important test जो हमने हाइपोवोलेमिक शॉक में करने होते हैं. Now the last topic is the management of hypovólemic shock, and we divided the management into the medical management and prevention and the nursing management. So about the management of the hypovolemic shock, अभी तक हमने हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में पढ़ा भी बेटा. हमारे पास ब्लड की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाती. तो हमारा ओवरऑल गोल क्या रहेगा हाइपोवोलेमिक शॉक में कि हमने कार्डियक आउटपुट बढ़ानी है एंड अल्टीमेटली हमने टिश्यू परफ्यूजन करनी है. सो व्हाट विल बी द इमरजेंसी मैनेजमेंट बेटे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सेज रोल हियर. We are going to provide modified Trendelenburg position as shown in the figure. जो आप देख रहे हो फिगर में कि modified Trendelenburg position क्या होती है, जिसमें हमने पेशेंट की फीट एंड 12 इंचेस तक ऊपर उठा देनी है so that a blood flow towards the heart. This is the modified Trendelenburg position. आप देख रहे हो डायग्राम में कैसे ये दिखने में लगती है. Turn the client on side if vomiting is there so that कोई aspiration ना हो. Begin CPR if necessary by checking the carotid pulse. Keep the patient warm and comfortable to avoid hypothermia. कि पेशेंट को हाइपोथर्मिया ना हो, उसको अच्छे से ब्लैंकेट के साथ कवर कर दो. टाइट फिटिंग कपड़े नहीं होने चाहिए. डू नॉट गिव एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक. पेशेंट को तब तक एनपीओ रखो. पेशेंट की ऑक्सीजनेशन करो क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन कम है तो वी हैव टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल. एंड द लास्ट, अगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए पेशेंट को क्या करो? आईवी असेस उसका देखो और आईवी लाइन लगा दो. सो दिस इज द emergency management of hypovolemic shock. Let's discuss about the medical management of hypovolemic shock, जिसको हम IVSS से दें. So what all are the medical management of the hypovolemic shock? After caring for the patient in the emergency phase or emergent management, let's discuss the medical management. बेटे हमें पता है हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड लॉस. सो हमने फ्लूइड देना है एंड ब्लड प्रोडक्ट्स देने हैं. फ्लूइड कौन सा देना है? स्लाइन एंड लैक्टेट, क्रिस्टलॉइड्स. और ब्लड प्रोडक्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज अ होल, या तो एज अ होल देना है या फिर आरबीसी और प्लेटलेट्स, डिपेंड अपॉन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारा कम हुआ है. वेजो एक्टिव एजेंट्स देने हैं बेटे टू प्रिवेंट द कार्डियक फेलियर. वेजो एक्टिव एजेंट्स जब हमारा हाइपोटेंसिव फेज होता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? वेजो एक्टिव एजेंट्स. फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोब्यूटामीन और डोपामीन. ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटे यहाँ पे? वेजो एक्टिव एजेंट्स. नेक्स्ट वी कैन गिव द एंटी डायरियल, क्योंकि हमारा फ्लूइड लॉस किसकी वजह से हो सकता है? डायरिया की वजह से. तो डायरिया को ठीक करना है. एग्जाम्पल इज बिस्मथ, सबसैलिसिलेट. और लास्ट इज वॉमिटिंग को ठीक करना है. वेरी कॉमन ड्रग यू ऑल नो, दैट इज ऑन्डास्टिरॉन.
So these are the 4 main important medical management of hypovolemic shock. सबसे पहले हमने फ्लूइड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को देना है, क्योंकि इसकी वजह से तो हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है। वेजोएक्टिव एजेंट्स देने हैं हाइपोटेंसिव को ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए एंटी डायरियल एंड एंटीएमेटिक टू ट्रीट दी वॉमिटिंग, एग्जांपल इज ऑन्डास्टिरॉन। एंड लास्ट topic of today's class is the nursing management of the hypovolemic shock. Very important. What all are the assessment of the nursing and what all are the nursing diagnosis, priority nursing diagnosis to treat the hypovolemic shock or to care for the hypovolemic shock. So the last subtopic of the hypovolemic shock today is the important part, that is our part, that is the nursing care or the nursing diagnosis. मैंने emergency management बता दी आपको, medical management बता दी. अब we are going to discuss about the nursing management. So nursing management में सबसे पहले आता है हमारे पास बेटा assessment. Assessment में हमने क्या देखना है? Patient से history, पेशेंट के वाइटल साइंस, क्योंकि अगर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट याद हो तो हमने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड टू वाइटल साइंस एंड पेशेंट को क्या ट्रॉमा है. So these three main points we have to see in the nursing assessment. Now come to the priority nursing diagnosis. क्या क्या nursing diagnosis है? Deficient fluid loss, fluid volume related to blood loss. हमारा fluid loss हो गया है. Risk for metabolic acidosis because in decreased amount of blood in capillaries. Ineffective tissue perfusion, ऑक्सीजन नहीं मिल रही प्रॉपर because of decreased cardiac output. Anxiety patient को हो रही है related to the condition and self care related to the disease. So these are the priority nursing diagnosis. और इन सब का जो intervention रहेगा, नर्सिंग का इंटरवेंशन रहेगा, वो मैंने आपको इमरजेंसी मैनेजमेंट में बता दिया. सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स, मॉनिटर द वेट ऑफ द पेशेंट, मॉनिटर द वाइटल साइंस, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, चेक द यूरिन आउटपुट, मेंटेन और चेक द यूरिन output. So this is about the nursing management of the hypovolemic shock. And last is the complications. बेटा देखो हमारी बॉडी में fluid loss हो गया है तो it will definitely affect the whole body organs. It may lead to the kidney damage, it may lead to brain damage, it may lead to the gangrene, or it may lead to the multiple organ failure or ultimately leads to death. So एक सिर्फ फ्लूइड लॉस होने की वजह से हमारी बॉडी डेथ तक पहुंच रही है. व्हाई नॉट टू स्टॉप दैट? एंड दिस इज द मेन रोल ऑफ नर्सेज, वेयर वी हैव टू assess the patient correctly and give the fluid and blood products at time so that we can save the life of the patient. So this is about the hypovolemic shock. I hope you understand and thank you very much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye.